Mama çay bunu. Kater uğraşı. Ki uğraşı. Mama çay dışı. Mama çay dışı na ki. Nay किती mama çay dışı. Oh, you're sleepy already. Are you sleepy already? You're looking like a newborn baby in this towel. रो क्यों रही? हाँ? क्यों रो रही? Hi, cutie pie. Hi, cutie pie. Where are you going? You're going to see doctor today. You always call doctor and you see, no, mama. No more monkeys jumping on the bed. आपको पता है आप डॉक्टर के पास जा रहे हो हाई के लिए. डॉक्टर के पास आज आपका वैक्सीनेशन है. बाय द वे आप अब बहुत ही प्रीटी लग रहे हो. ये आपको मुंह में नहीं डालनी है. आपको भी जाना है. इसको पहले चलो ठीक है. इसको वैक्सीन की बहुत जल्दी है. बाय. एक्चुअली साथ में जा रही है. देखो उसे कितना प्यार करते. शी इज नॉट कमिंग विद अस. वी आर गोइंग ओनली. ओके बाय बाय. हाई हाई के लिए शी मम्मा. वी आर गोइंग टू सी वेरी हैंडसम डॉक्टर टुडे. सो गाइस आज जा रहे हैं एम्बर के वैक्सीनेशन के लिए. तो अभी आई थिंक 3-4 मंथ के बाद इसका वैक्सीनेशन हो रहा है. लास्ट वैक्सीनेशन इसका नवंबर में था और अभी इसका 2 ईयर वाला वैक्सीनेशन का टाइफाइड वगैरह का है. तो एक्चुअली इसकी डॉक्टर 2-3 दिन से अवेलेबल नहीं है. तो आज का हमने अपॉइंटमेंट लिया. तो वो डॉक्टर फिर भी आई थिंक आ नहीं रही है. तो अभी एक और डॉक्टर है जो सेम क्लिनिक में रहते हैं. तो हमने सोचा कि वैक्सीनेशन ही है, कोई और तो कोई नहीं है, तो जस्ट वैक्सीनेशन लेके आ जाएंगे. तो एम्बर सारा दिन तो बोलती रहती है डॉक्टर सेज नो मोर मंकी. मम्मा कॉल द डॉक्टर एंड डॉक्टर सेज नो मोर मंकी जंपिंग ऑन द बेड. फोन कर करके डॉक्टर को बोलती है. ये देखो अभी नो नो व्हाट डज डॉक्टर से एम्बर नो मोर मंकी. तो अभी इसको डॉक्टर के पास लेके ही चलते हैं. और डॉक्टर को देख के इसका रोना शुरू हो जाता है. वैक्सीनेशन तो बात की बात है. आज देखते हैं. मैंने इसको बोला है कि जो डॉक्टर है वो बहुत हैंडसम है डॉक्टर है. डॉक्टर फीमेल डॉक्टर होती है ना हमेशा. आज मेल डॉक्टर है. तो एम्बर आज आपके जो डॉक्टर है ना हम मिलने वाले हैं. इसको तो बाहर के टायर देखने गाड़ियों के. आज एम्बर ने बहुत पुरानी इसको मैंने ये स्कर्ट इसकी पहनाई है. बहुत क्यूट सी है ये. पहनाई नहीं अब छोटी भी हो रही है पर अच्छी लग रही है बहुत सारी. और साथ में इसकी बैलरीना जो उसके बर्थडे पे ली थी. तो मैं सब कुछ पहना ही दिया करूँगी इसको. कहीं जाना तो होता नहीं है. यहाँ पे केसेस भी बढ़ रहे हैं. तो हम लोगों ने लास्ट जब गए थे तो एम्बर के बर्थडे के लिए यहीं गए थे पास में. तो अभी भी हमने सोचा कि कहीं जाना नहीं है. तो अभी वैक्सीनेशन के लिए तो ज़रूरी जाना बनता ही था. गाइस इनकी वजह से हम आ गए हैं जल्दी. ये डॉक्टर से भी पहले आ जाती हैं. डॉक्टर भी नहीं आया होता. डॉक्टर बोलता है 15 मिनट पहले आना चाहिए. सोने के केस में तो उसको ये बोलना चाहिए कि आप 15 मिनट लेट ही आओ. मतलब आप टाइम पे आ जाओगे. घर पे क्या करना था आपने? फ्री बैठे थे. फ्री कुछ ना कुछ काम तो हो ही जाता नहीं. है. अरे मांस पे पपियाँ. ये बहुत प्यार करती है आजकल. तो इसको ना सेपरेशन एंजाइटी हो गई है. मेरे से दूर हो ही नहीं रही है. अभी जस्ट अंदर गए हैं इसका वेट चेक करने के लिए. और इसको पता लग अभी गया वैक्सीन भी नहीं हुआ है इसका. इसको एम्बियंस का पता आज है. मैंने नया ये पहना है ना इसके वाला. तो इसको ही देखिए यार. इसको क्योंकि ये इसका है. क्योंकि इसका है. क्योंकि इसका है इसलिए देख रही है. और कि इसीलिए मम्मा ने टच मेरा क्यों पहन लिया है, हैं? हाँ मम्मा ने मेरे नाम पे बिल फाड़ लिया. ये ऐसा बोल रही है. गिफ्ट है बोल रही है मैंने तो दिया नहीं गिफ्ट. ये कौन सा गिफ्ट हुआ. और बर्थडे मेरा आपको कैसे गिफ्ट मिल गया. डॉक्टर के पास जाने. डॉक्टर के पास इसको पता है डॉक्टर कौन है. सबसे ज़्यादा तब रोती है जब वहाँ पे उसको बेड पे बिठाते हैं. हाँ देख के तब तो इसको पता लग जाता है. पापा के पास आना है. पापा के पास आना है. बोले कैमरा बंद करो मेरी बेइज्जती कर रहा है. हाँ हेलो ये देखो एम्बर सब लोग बोलेंगे एम्बर इज क्राइंग. हाँ एम्बर इज क्राई बेबी. इज एम्बर क्राई बेबी. नो एम्बर इज गुड. सो गाइस आज है मेरा पैम्पर डे. और पैम्पर डे में मैं करती हूँ फेस मास्क, हेयर ऑयलिंग या हेयर मास्क, नेल्स, शेविंग. तो सबसे पहले मैं शेविंग ही आज करने वाली हूँ. और हाँ शेविंग की बात आई तो आप लोग पूछेंगे कि शेविंग तो लास्ट 1 ईयर में लॉकडाउन की वजह से और मदरहुड की वजह से जो मेरे को थोड़े से चेंजेस करने पड़े. वैक्सिंग से मैंने स्विच करा शेविंग पे. तो शेविंग के रिलेटेड काफ़ी सारे मिथ्स होते हैं कि डार्क हेयर आपकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी या बाल थिक आएंगे. तो मैं
मैं भी यही सोचती थी, तो काफ़ी हार्ड डिसीजन था जब मैंने स्विच करा वैक्सिंग टू शेविंग। तो बहुत टाइम तक मैंने वैक्सिंग ही करी है, बट अभी मैं शेविंग करती हूँ एंड आई डोंट रिग्रेट इट। तो आई विल शेयर कि शेविंग का एक राइट प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहला है कि आपके पास एक अच्छी क्वालिटी की रेजर होना चाहिए। तो मैं जो रेजर यूज़ करती हूँ दैट इज़ बाय द ब्रांड लेट्स शेव। आई यूज़ दिस लेट्स शेव एवियर 3 रेजर, जिसमें ये 3 ब्लेड हैं जो कि आपके हर कर्व तक जाते हैं और ईजिली ग्लाइड करते हैं और आपको लॉन्ग लास्टिंग स्मूथनेस प्रोवाइड करते हैं। ऑल्सो इट हैज़ दिस बेंडेबल राउंडेड हेड जो कि आपके हर कर्व तक जाते हैं ताकि आपको स्मूथ शेप मिले। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मॉइस्चर बार है विच इज़ इन्फ्यूज्ड विद विटामिन ई, एलोवेरा आर्गन ऑयल एंड एवोकाडो ऑयल, जो कि आपकी स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे ये माइक्रो गार्ड बार है जो कि आपके हेयर को प्रेप करता है शेविंग से पहले। कार्ट्रिज को आप इजिली रिमूव कर सकते हो अगर आपको क्लीनिंग करनी है। ग्रिप वाइज इसकी जो ग्रिप है दैट इज नॉन स्लिप ग्रिप, जिसके साथ आप इजिली शेव कर सकते हो। इट हैज़ दिस कॉमन डॉकिंग, दैट मीन्स कि ये जो कार्ट्रिज है आप लेट्स शेव के किसी भी हैंडल के साथ फिक्स कर सकते हो। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है आप ये लेट्स शेव एवियर 3 रेजर यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज दिस एवियर 6 बाय लेट्स शेव, बिकॉज इसके जो ब्लेड्स हैं वो 6 ब्लेड हैं और अगर आपकी हैवी ग्रोथ है देन दिस वन इज फॉर यू। अगेन इसके साथ यहाँ पे मॉइस्चराइजिंग बार है जिसके साथ आपकी बॉडी को, आपकी लेग्स को मॉइस्चर मिलता है और ये बेंडेबल है जिसके साथ आपकी ये हर एक कर्व तक जाके स्मूथ शेप प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे ये जो इसकी ग्रिप है सेम लाइक एवियर 3, काफ़ी अच्छी नॉन स्लिप ग्रिप है जिसके साथ आप इजीली होल्ड कर सकते हो और आप इसकी कार्ट्रिज को रिमूव करके इजीली क्लीन कर सकते हो। दिस एवियर 6 रेजर हैज दिस ओवल शेप दैट इज वाइड इनफ टू रिमूव योर मैक्सिमम हेयर इन जस्ट सिंगल स्ट्रोक। So each blade is designed with brush finger to lift hair up and shave without irritation or ingrown hair. सो शेविंग के लिए सबसे पहले अपनी स्किन को वाटर के साथ हाइड्रेट कर लीजिए और उसके बाद आई अप्लाई शेविंग क्रीम एंड हेयर आई एम यूजिंग लेट्स शेव व्हिप्ड क्रीम। और उसके बाद मैं स्टेडी स्ट्रोक के साथ रेज़र यूज़ कर रही हूँ, तो आप अपने बालों के डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जस्ट वॉश कर दीजिए एंड हेयर आई एम यूजिंग दिस आफ्टर शेविंग बाम बाय लेट्स शेव, जिसके बाद आपकी स्किन को मॉइस्चर मिल जाता है। Let's Shave have this Avior Bikini razor which is really good for your sensitive bikini area and it is specially designed to trim bikini hair with ease. So it has this lubricating strip which is infused with argan oil, vitamin E and aloe vera. ये आपके sensitive bikini area को moisture provide करती है। So guys, this is how I shave my legs and I don't regret this decision because अभी मैं अपने घर के comfort में जब चाहे शेव कर सकती हूँ और बहुत ही गुड क्वालिटी के ये रेज़र हैं जिसके साथ मिलकर जो स्किन है वो काफ़ी स्मूथ मिलती है और जो ग्रोथ है वो भी जस्ट नॉर्मल ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई है। तो गाइस इफ यू आर लुकिंग फॉर गुड क्वालिटी रेज़र आप इनको ज़रूर ट्राई करें। आई विल ऐड द लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। तो अपने आप को ज़रूर पैम्पर करें और एक हाइजीन मेंटेन रखें। और उसके बाद मैं फेस पैकअप लगाऊंगी और DIY कर रही हूँ आज घर पे ही। तो रोज़ वाटर ऐड करूँगी ऑरेंज पील एक्सट्रैक्ट में और रोज़ पेटल्स एक्सट्रैक्ट में और साथ में ऑयलिंग कर रही हूँ। गाइस आज तो मैंने पक्का सोचा है कि मैं अपने आप को टाइम दूंगी, तो अभी नेक्स्ट जो मेरा है मैं करूँगी फेस पैक लगाऊंगी जो कि मैंने घर पे बनाया है उपटन और इसमें है ऑरेंज पील एक्सट्रैक्ट, रोज़ पेटल्स होते हैं तो वो सारे ड्राई करके इसमें मैंने अभी रोज़ वाटर ऐड करा है। तो पहले ये करूँगी, उसके बाद मैं हेयर ऑयलिंग करूँगी और एंड में मैं नील पेंट लगाऊँगी क्योंकि नील पेंट ख़राब हो जाएगा ना। फिर अभी जैसे दोपहर है तो रात को या कल मॉर्निंग में हेयर वॉश कर दूँगी। तो आई मेक श्योर कि मैं अपने आप को निगलेक्ट ना करूँ घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। पैक का भी काम कर देता है, एक स्क्रब का भी काम कर देता है। तो ये जो मेरा हाथ है, मेरा राइट वाला हैंड थोड़ा सा वीक हो जाता है 2-3 मंथ के बाद में। मैंने शेयर नहीं करा था आप लोगों के साथ में, वेट मैंने आपके साथ शेयर नहीं करा था कि जब एम्बर होने वाली थी, एम्बर आई थिंक आई वाज इन माय 8th मंथ, तब जैसे कि डॉक्टर ने बोला था कि एम्बर का वेट काफ़ी कम है। तो
हमने जब डॉक्टर चेंज करा था तो उसने बोला कोई बात नहीं, टेंशन ना लो। तो डॉक्टर वाज वेरी गुड। तो उसने बोला था कि एक अमीनो एसिड्स की बॉटल आती है, वो जैसे पानी एमनियोटिक फ्लूइड वगैरह है वो बढ़ता है, तो उसने मेरे को बोला था कि आप ये लगाना स्टार्ट कर दो। इट्स जस्ट लाइक जैसे आप ग्लूकोज लगाते हो ना बॉडी में, हॉस्पिटल में जाके वो आपके ड्रिप लगा देते हैं, वैसा ही था। बट हॉस्पिटल में डेली जाके वो लगवा के आना तो 3-4 घंटे इसमें पार हो जाने थे। तो वेरी फर्स्ट जो थी वो मैंने हॉस्पिटल में लगवा ली थी। वो मैंने कभी मेंशन नहीं करा वीडियोस में, हालांकि मैं व्लॉग्स करती थी तब भी, बट मैंने वो कभी शेयर नहीं करा, कभी मैंने अपना ये और हाथ नहीं दिखाया। तो उसके बाद फिर मैंने क्या सोचा कि एक नर्स पता करती हूँ, जो हमारे फिजिशियन थे घर के पास में ही, जिनके पास हम जाते हैं, तो उन्होंने एक नर्स का नंबर दिया था। तो वो नर्स रोज़ घर पे आती थी 15 दिन के लिए। वो रोज़ घर पे आती थी दोपहर को, कभी शाम को, तो रोज़ वो एक बॉटल मेरे को लगा के जाती थी। वो इतनी बड़ी बॉटल होती थी। रोज़ हाथ की नर्व्स में कैनुला डालते थे, तो कई बार तो मैं 2 दिन तक वो रखती थी और वो ओपन करके उसमें वो लगा देते थे जो भी इन्होंने वो अमीनो एसिड की बॉटल लगानी होती थी। कई बार वो निकाल देते थे, तो कई बार वो इस हैंड पे होता था, कई बार इस हैंड पे, और कई बार यहाँ पे लगाते थे, कई बार इस बार। तो ये हाथ तो ठीक रहा है, उसके बाद से कोई ऐसा इशू नहीं है। बट इस हाथ से मैं काफ़ी काम करती हूँ, तो 3-4 मंथ में एक बार ऐसा होता है कि यहाँ से मेरा हाथ इतना मतलब दर्द करता है कि मैं कुछ काम तो करती रहती हूँ बट बहुत मुश्किल हो जाता है, हैवी हो जाता है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं छोड़ती नहीं हूँ, मैं करती रहती हूँ काम, क्योंकि अगर मैं इसको बैठ जाऊँ ना रेस्ट देने के लिए तो मेरा काम सारा रुक जाता है। तो वो था कि बेसिकली इससे वेट बढ़ जाए। तो मैंने काफ़ी इसके बारे में ऑनलाइन भी पढ़ा था, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई वेट नहीं मेरा बढ़ा उससे। तो वही है ना कि जो डेस्टिनी में लिखा होता है कि होना है वो तो होगा ही, चाहे जो मर्जी खा लो, चाहे पी लो। कोकोनट वाटर मैंने बहुत पिया, बट मेरे को फ़र्क नहीं पड़ा था उससे। तो वो भी एक रीज़न है कि मेरा वेट कम होने में बहुत ही उसकी वजह से ट्रबल हुआ, क्योंकि मैंने अराउंड 20 बॉटल्स ली थी 15 दिन में। मैंने 20 बॉटल्स तो ले ही ली थी, कहीं एक दिन में कई बार मैंने 2-2 बॉटल्स वो ली। तो वो मैं यहाँ पे मैंने बैंडेज कई बार करके जाती थी, जो नर्स आती थी, और कई बार मैं व्लॉग्स करती थी उसमें। 2019 फरवरी एंड मार्च स्टार्टिंग की बात है ये। तो बट मैंने कभी शो नहीं होने दिया। तो वही है कि सोशल मीडिया जो है ना, मतलब उस पर हम लोग कई बार लोग खुश देखते हैं, बट अंदर से वो पता नहीं क्या होता है। सो मैं खुश हूँ, मतलब मैं जस्ट शेयर कर रही हूँ आपके साथ में कि हमेशा हर लोगों के साथ आप अच्छे रहिए, है ना। यू नेवर नो कि वो किस सिचुएशन के थ्रू जा रहे हैं। तो इसलिए बता रही थी क्योंकि मुझे भी मालिश करनी है, तो थोड़ा सा हैंड कई बार ऐसे हो जाता है। बट मम्मी कर देती है मालिश मेरी रात को, तो अभी मैंने सोचा कि मैं खुद ही करती हूँ, थोड़ा सा वो बिज़ी हैं। तो अभी ये ऑलमोस्ट बात करते सूख ही गए आपसे, हालांकि बात नहीं करनी चाहिए, है ना, ज़्यादा फेस पैक लगाते हुए। और बेबीज़ के बाद मोस्टली आई थिंक विमेन में काफ़ी चेंजेस आते हैं। मेरी भी है, मेरी नेक अभी तक क्लीन नहीं हो रही, यहाँ से बहुत डार्क हुई हैं, और फेस पे काफ़ी फ्रेकल से हो गए हैं। आप क्लोजली अगर देखो तो छोटे छोटे हो गए हैं, बट इट्स फाइन, आई लव इट। प्रेगनेंसी का वो है, मुझे तोहफा मिला हुआ है। तो अभी आज डॉक्टर के पास गए थे, तो जो डॉक्टर थी वो तो अवेलेबल नहीं थी, बट डॉक्टर जब भी बेसिक चेकअप जो करते हैं वेट हाइट का, तो वही पीछे से कंस्ट्रक्शन चल रही है, काफ़ी आवाज़ आ रही है। तो जो ग्राफ होता है ना एम्बर का, वो कभी भी रुका नहीं है, वो ऐसे स्लो, बहुत स्लो वैसे चल रहा है, कोई ऐसे कर्व नहीं होना है, जस्ट वो सीधा स्लो, मतलब एम्बर इट्स लाइक टर्टल, वो अपनी स्पीड से चली जा रही है एंड आई फील गुड अबाउट इट कि वो चल रही है। सो डॉक्टर बोलते हैं कि वो नीचे को ना जाए तो ज़्यादा बेटर है, वो ग्राफ हमेशा चलते रहना चाहिए। एंड आई एम ग्लैड कि जो डॉक्टर है वो अच्छी हैं, 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस है उनको। सो मेक श्योर करें कि एटलीस्ट अपनी स्किन को पैम्पर ज़रूर करें, अपनी बॉडी को पैम्पर ज़रूर करें वंस अ वीक, हेयर ऑयलिंग वगैरह ज़रूर करें। तो मुझसे बहुत पूछते रहते हैं आपके बाल क्यों इतने अच्छे हैं, क्यों हैवी है, हेयर फॉल नहीं होता। तो मुझे भी होता है हेयर फॉल जब मैं थोड़ा केयरलेस हो जाती हूँ, थोड़े मंथ में एक बार, बट फिर मैं वापस रूटीन में आ जाती हूँ, तो फिर मतलब सब ठीक हो जाता है। आज एम्बर बहुत जल्दी सो गई थी, 12:30 सो गई थी, नहीं तो 1:30 कुछ सोती है, तो वो 3 बजे उठ गई थी। तो अभी 4 बज गए हैं, तो 4 बजे तक मैं सारे काम कर दूँगी। तो एक्चुअली नेल पॉलिश का अभी क्या सीन है, नेल पॉलिश मोस्ट ऑफ द टाइम मैं रात को लगाती हूँ सोने से पहले। एकदम एम्बर बोलेगी मुझे उठाओ या फिर डायपर चेंज करना होगा तो सारी ख़राब हो जाएगी, तो नेल पॉलिश मैं रात के लिए रखती हूँ। तो यहाँ
पे समर जैसे स्टार्ट हो गई है तो आई एम थिंकिंग कि आज बनाई जाए पुदीना और कच्चे आम की चटनी। तो मैंने लिया है कच्चा आम, दैट इज़ कैरी, और लहसुन लिया है, थोड़ी सी हरी मिर्ची, 2 पुदीना लिया है और धनिया लिया है। तो ये बेसिक है। और इसके साथ में ऐड करूँगी काला नमक, वाइट सॉल्ट जो रेगुलर है, और थोड़ी सी चीनी। तो जस्ट इसको अच्छी तरह वॉश करके सबको ब्लेंड कर लेना है, बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करके। तो कंसिस्टेंसी जैसे आपको चाहिए उसके हिसाब से, और सब कुछ मिक्स करके मिक्सर में आप इसको ब्लेंड कर ले अच्छी तरह, और हमारी जो चटनी है वो रेडी हो जाएगी। कोई गर्मी में बहुत अच्छी लगती है ये सारी चटनियाँ, पुदीने की, धनिए की या कैरी की, और 2-3 दिन तक अच्छी तरह रहती है ये। इसके 2 साल पूरे हुए हैं और इसने स्पीड पकड़ ली है। लेकिन स्पीड कैसे पकड़ी हुई है। वैसे मैंने इस चीज़ के बारे में सोचा कि ये बोल रही है जैसे ये मतलब ये सुना ना, ये बोल रही है, ये काफ़ी लंबे लंबे सेंटेंस मतलब तक की आवाज़ निकाल रही है, नॉट सिंगल सेंटेंस या 2 सेंटेंस। तो मैंने इसके बारे में सोचा, मैंने आई फील कि जैसे हम लोग बात करते हैं तो अपने अंदर से हवा आ रही है और हमारे जी मुंह के अंदर टंग है जो वर्ड्स की स्ट्रक्चर बना के बाहर फेंकती है। तो अगर आप अपनी जीभ यूज़ नहीं करोगे देन यू कांट स्पीक एनीथिंग प्रॉपर्ली, है ना। तो मैं अगर बोलूँ मुझे पानी पीना है, तो क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, इफ़ यू स्पीक स्लोली यू विल रियलाइज़ कि आपकी जीभ काम कर रही है, ऊपर नीचे टच हो रही है, इधर जा रही है, हवा आपका मुंह हवा रोक रहा है और आपके मुंह से वर्ड निकल के बाहर आ रहा है। तो मुझे पानी पीना है ना। अब अगर आप जीभ नहीं यूज़ करोगे तो मुँह अब जे नहीं बोल सकते, क्योंकि जे के लिए जीभ ऐसे दोनों दांतों के बीच में पकड़ हो जाती है। तो अगर एम्बर को बस अपनी जीभ वाली ट्रेनिंग करनी है, अगर उसकी जीभ टिकाने से लग गई बोलते वक्त तो वर्ड बाहर आ जाएंगे। क्या बोलेगी वो, कितना भी बोलती है अभी तो। अभी बोले बस जीभ नहीं लग रही है ऊपर नीचे। हाँ बड़े कितने बड़े बड़े वर्ड बोलती है ये, अदरवाइज तो वही मैं बोल रहा हूँ, जब ये बोलना शुरू करेगी तो फिर सीधी लाइन बोलेगी, हे गाइस कैन आई हैव सम वाटर। हाँ, एक आध वर्ड वाला नहीं होगा काम। हे गाइस वेलकम बैक टू दैट चैनल। जैसे कई सो फाइनली मैंने बोलना शुरू कर दिया है। कई बच्चे होते हैं जो लेटे होते हैं, फिर घुटनों के बल चलते हैं, मतलब क्रॉलिंग करते हैं, और फिर उसके बाद खड़े होते हैं, फिर चलते हैं। कई लेट के सीधे चलने शुरू कर देते हैं। मैं से थी एक। तो फिर आप ही की तो बच्ची है, तो कहीं पे तो असर आएगा। हाँ, मैंने क्रॉल नहीं करा, मैंने सीधा चलना शुरू कर दिया था। अभी सीधा बोलना शुरू करेगी। हाँ। आजकल का इसका नया वर्ड क्या है, आइसक्रीम। आइसक्रीम इसने खाई भी नहीं है, फिर भी आइसक्रीम। स्ट्रॉबेरी तो इसका फेवरेट वर्ड है, जब सीज़न ऑफ हो गया तब जाके इसने स्ट्रॉबेरीज बोलना शुरू करा है। स्ट्रॉबेरी रास्ते में जाती है, स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी। ब्लूबेरी मतलब डिफ़िकल्ट जो वर्ड है वो पिक कर रही है। सारा दिन इतना बोलती ना भी है, हम लोग बोलते रहे कि हाय कब बोले, अब जब बोलना शुरू कर रहा है तो इतना बोलती है ये। चलो गाइस विल फिनिश दिस व्लॉग हियर, क्योंकि रात को नील पेंट लगाऊंगी अभी मैं, तो अभी व्लॉग फिनिश कर देते हैं। बाय बाय, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो सून। स्टे हैप्पी, स्टे ब्यूटीफुल, और टू कमेंट की एक एक करके कमेंट कीजिए कि आप कहाँ से हो और कौन सी वीडियो देखना चाहते हो। लोड्स ऑफ लव, बाय।